नमस्कार दोस्तों, अगर आपका एसबीआई, पीएनबी और बीओबी यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अगर आपका बैंक खाता है तो 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत के अंदर भारत सरकार द्वारा आरबीआई द्वारा 5 नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है, जिसे हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। चाहे दोस्तों आप एटीएम कार्ड के अंदर पैसा लेन देन करते हैं या किसी भी प्रकार का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, आप लोगों के लिए 1 अप्रैल 2026 से भारत सरकार द्वारा आरबीआई द्वारा नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों मिनिमम बैलेंस को लेकर और अगर आपका 2 साल पुराना बैंक खाता है तो ये काम कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ये काम नहीं कराते हैं 2 साल पुराने खाते के अंदर तो आपका बैंक खाता बंद भी हो सकता है, फ्रीज भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एसबीआई, पीएनबी और बीओबी के अंदर अगर आपका बैंक खाता है तो क्या क्या भारत सरकार द्वारा आरबीआई द्वारा नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल के अंदर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट के अंदर खाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूं, जो कि दोस्तों जो पहला बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें 1 अप्रैल 2026 से ये पूरे भारत के अंदर लागू हो जाएगा, जिसमें जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर बहुत ही बड़ी बदलाव कर दिया गया है। आरबीआई के अनुसार दोस्तों ये सभी बैंक के अंदर लागू कर दिया गया है। बेसिक अकाउंट के अंदर यानी दोस्तों बीएसबीडी जो आपका अकाउंट है, बेसिक सेविंग अकाउंट है, ये दोस्तों सभी बैंक के अंदर अनिवार्य कर दिया गया है। सभी बैंक के अंदर दोस्तों इन सभी अकाउंट को खोलना पड़ेगा, जिसमें दोस्तों क्या रहेगा कि मिनिमम बैलेंस यहाँ पर नहीं रखने पर कोई भी दिक्कत नहीं है और जीरो बैलेंस के अंदर आप खाता खोल सकते हैं। यहाँ पर आपका कोई भी पेनल्टी नहीं कटेगा और एटीएम कार्ड भी आप लोगों को फ्री के अंदर दिया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा कि जितने भी गरीब है, स्टूडेंट है, जनधन खाता है, उन लोगों के लिए दोस्तों ये बहुत ही बड़ी फायदा है, जिसमें आप लोगों को मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है और आपका कोई भी पेनल्टी वगैरह नहीं कटेगा। ये पहला बड़ी अपडेट आया है जो कि पूरे भारत के अंदर सभी बैंक के अंदर लागू कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी बड़ी अपडेट आया है, जिसमें मिनिमम बैलेंस के अंदर नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है। रेगुलर जो आपका अकाउंट है एसबीआई, पीएनबी और बीओबी के अंदर आपका रेगुलर अकाउंट है, तो इसमें दोस्तों लोकेशन के हिसाब से अब आप लोग को मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों मेट्रो सिटी के अंदर, अर्बन सिटी के अंदर या दोस्तों रूरल के अंदर अब आप लोग को अलग अलग तरीके से दोस्तों पैसा रखना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों अगर आप मेट्रो शहर के अंदर रहते हैं तो अब आप लोग को दोस्तों 3000 मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा और अगर दोस्तों आप सेमी अर्बन के अंदर आते हैं तो आपको 1 से 2000 का मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। और अगर दोस्तों आप रूरल के अंदर यानी दोस्तों ग्रामीण के अंदर आते हैं तो 500 से लेकर आप लोगों को 1000 तक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर दोस्तों इस मिनिमम बैलेंस को अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपका पेनल्टी कटेगा। तो पेनल्टी आपका कितना कटेगा, मिनिमम बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपको 50 रुपये से लेकर 300 रुपये तक आपका दोस्तों पेनल्टी कटेगा, जिसमें 1 महीने के अंदर दोस्तों अगर आप दोस्तों इसे मेंटेन नहीं करते हैं तो इतना पैसा आपका कट सकता है। जो कि दोस्तों ये दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें डोरमेंट अकाउंट के अंदर रूल लागू कर दिया गया है, यानी इनएक्टिवेट अकाउंट के अंदर अगर दोस्तों आपका 2 साल पुराना बैंक अकाउंट है और 2 साल पुराना बैंक अकाउंट के अंदर अगर दोस्तों आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट को इनएक्टिवेट किया जाएगा। इसे दोस्तों दोबारा चालू करने के लिए अब आप लोग को केवाईसी करना पड़ेगा, जिसमें आप लोग को बैंक के अंदर जाना पड़ेगा। बैंक के अंदर जाने के बाद आप लोग को केवाईसी फॉर्म मिलेगा, जिसमें आप लोग को फिर से केवाईसी करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका दोबारा बैंक अकाउंट को चालू होगा। जो कि दोस्तों ये बैंक अकाउंट के अंदर नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है। 2 साल पुराना बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा, यानी समय समय पर आप लोगों को ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका बैंक अकाउंट बंद नहीं होगा। और दोस्तों जो चौथी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसमें डिजिटल बैंकिंग के अंदर ये बदलाव कर दिया गया है, यानी दोस्तों जो आपका डिजिटल पेमेंट है, यानी दोस्तों जो डिजिटल सभी लोग अभी के टाइम पर यूज कर रहे हैं, इसको दोस्तों बढ़ावा दिया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा,
जिसमें यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें एटीएम के अंदर और ब्रांच के अंदर इस्तेमाल कम करने के लिए बोल रहा है भारत सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा डिजिटल को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी दोस्तों आप यूपीआई की मदद से सब कुछ आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और मोबाइल बैंकिंग से दोस्तों आप सब कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी अपडेट आया है, जिसमें सभी लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि अभी के टाइम पर यूपीआई को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है आरबीआई द्वारा। और दोस्तों जो पांचवा बड़ी अपडेट आया है, जिसमें स्पेशल अकाउंट के अंदर ये अपडेट आया है, इन सभी खाते के अंदर अब आप लोगों को ज़्यादा छूट देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों अगर आपका जनधन खाता है या स्टूडेंट का खाता है या सीनियर सिटीजन का बैंक खाता है या गवर्नमेंट द्वारा जो आप लोगों को सब्सिडी मिलता है, ऐसे दोस्तों अगर आपका बैंक खाता है तो इन सभी बैंक खाते के अंदर अब आप लोगों को मिनिमम बैलेंस को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आया है। मिनिमम बैलेंस रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसमें आप लोगों का प्लेंटी वगैरह नहीं कटेगा। इसके अलावा दोस्तों इस आखिरी जो अपडेट निकल कर आ चुका है, आखिरी अपडेट के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट है। इन सभी अपडेट को आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिसमें एटीएम के अंदर 1 अप्रैल के अंदर बहुत ही बड़ी बदलाव कर दिया गया है। कुछ बैंक के अंदर जो एटीएम कार्ड है, इन सभी एटीएम कार्ड के अंदर डेली आप दोस्तों विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, जिसमें लिमिट लगा दिया गया है। जैसे कि दोस्तों पीएनबी के अंदर ये बहुत ही बड़ी अपडेट आया है। जैसे कि दोस्तों आपका जो फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन है, ये फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन जैसे ही दोस्तों आपका लिमिट खत्म हो जाएगा, यानी दोस्तों 1 महीने के अंदर आपको दोस्तों 3 से 5 बार दोस्तों मौका दिया जाता है फ्री के अंदर आप लोग एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा जैसे ही दोस्तों आप लोग यूज करेंगे, इसके बाद दोस्तों आप लोग का चार्ज कटेगा, जिसमें दोस्तों आपको 20 से 25 रुपया का चार्ज कटेगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपका रुपये डेबिट कार्ड है, ये दोस्तों लंच के अंदर बदलाव कर दिया गया है। यानी दोस्तों जो आपका रुपये का प्रीमियम वाला कार्ड था, इस कार्ड के अंदर आप लोगों को लंच फ्री दिया जाता है। जैसे कि एयरपोर्ट के अंदर आप लोगों को लंच फ्री दिया जाता था, इसे दोस्तों बंद कर दिया गया है, इसे खत्म कर दिया गया है। अब दोस्तों किसी भी एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे तो आपका जो रुपये प्रीमियम वाला कार्ड है, इस कार्ड के अंदर अब आप लोगों को लंच फ्री नहीं दिया जाएगा। ये 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत के अंदर लागू हो चुका है, जिसे हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। तो पूरे भारत के अंदर ये 5 नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है आरबीआई द्वारा, भारत सरकार द्वारा एसबीआई, पीएनबी और बीओबी के अंदर। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।